हेलो माय यूट्यूब चैनल मेडिकल स्टडी पॉइंट। तो आज का टॉपिक है हम लोग का न्यूरॉन। न्यूरॉन बेसिकली होता क्या है? न्यूरॉन है से हम लोग का मेनली न्यूरॉन्स का काम होता है सिग्नल को ट्रांसमिट करना ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग कोई भी चीज को टच करते हैं, जैसे कोई भी वस्तु, जैसे गर्म तावा को हम लोग टच करते हैं तो वहां से हम लोग का एक सेंसरी न्यूरॉन होता है जो हम लोग सिग्नल को वहां से रिसीव करता है एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को न्यूरॉन के मदद से ट्रांसमिट करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। तो मेनली न्यूरॉन्स का काम होता है सिग्नल को ट्रांसमिट करना ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। न्यूरॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हम लोग का न्यूरॉन है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। जनरेट एंड ट्रांसमिटेड नर्व इंपल्स। न्यूरॉन है से हम लोग का जनरेट करता है इंपल्स को ट्रांसमिट करने का काम करता है। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ न्यूरॉन। हम लोग का जो न्यूरॉन है से पूरे ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल होता है। देन हम लोग देखेंगे न्यूरॉन का एक्शन पोटेंशियल। हम लोग का न्यूरॉन का एक्शन पोटेंशियल दो तरीका से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है इलेक्ट्रिकल एंड सेकेंड होता है केमिकल। इलेक्ट्रिकल क्या होता है? विद दिस न्यूरॉन, मतलब कि जो न्यूरॉन में सिग्नल ट्रांसमिट होता है वो हम लोग का इलेक्ट्रिकल के थ्रू होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग का डेंड्राइट से मैसेज हम लोग का ट्रांसमिट हुआ सेल्स बॉडी में, सेल्स बॉडी से ट्रांसमिट हुआ हम लोग का एक्सॉन में, एंड एक्सॉन से हम लोग का सिग्नल जो ट्रांसमिट हुआ टर्मिनल बटन में, और टर्मिनल बटन से अदर्स न्यूरॉन में सिग्नल्स हम लोग का ट्रांसमिट होता है वो हम लोग का इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट होता है, इलेक्ट्रिकल के थ्रू होता है। एंड केमिकल होता है आर न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन, मतलब कि एक न्यूरॉन से अनदर न्यूरॉन में जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है वो केमिकल के थ्रू होता है। जैसे एक न्यूरॉन और दो न्यूरॉन के बीच में एक गैप होता है जिसको हम लोग साइनेप्स बोलते हैं, उस गैप को हम लोग साइनेप्स बोलते हैं। उसमें हम लोग का केमिकल्स पाए जाते हैं जो हम लोग को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। देन हम लोग डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल्स ऑफ बिकॉज हम लोग का न्यूरॉन्स है से अदर सेल्स के कंपेयर में बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे और न्यूरॉन्स के क्रोमोजोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लेकिन हम लोग का जो न्यूरॉन है ये सब चीज इसमें नहीं होते हैं। फर्स्ट हैज ब्रांच एज प्रोसेस कॉल्ड डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। जो हम लोग का न्यूरॉन है से एक प्रोसेस है जो कॉल्ड डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, मतलब क्या जो हम लोग का न्यूरॉन है जो एक प्रोसेस है जिसका ब्रांचेस बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल डेंड्राइट्स के ढेर सारे ब्रांच होते हैं एंड टर्मिनल बटन्स के ढेर सारे ब्रांच होते हैं, लेकिन न्यूरॉन्स के कंपेयर में और सेल्स होते हैं उसके ब्रांचेस नहीं होते हैं। हैज न्यूक्लियस बट डज नॉट हैव सेंट्रोजोम। हम लोग और सेल्स में सेंट्रोजोम प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि सेंट्रोजोम का काम होता है एक सेल से दूसरे सेल्स में डिवाइड करना, मतलब एक सेल से दो सेल्स बनते हैं, मतलब डिवाइड होते हैं, वो सेंट्रोजोम का काम होता है। तो हम लोग का सेंट्रोजोम है से न्यूरॉन्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, जो हम लोग का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में डिवाइडेड नहीं होता है। न्यूरॉन्स है से अपना रोक कर देता है, मतलब स्टॉप कर देता है, तो हम लोग का वो डेथ हो जाता है, और फिर से हम लोग का न्यूरॉन है से न्यू न्यूरॉन्स ग्रोथ होता है। न्यूरॉन्स है से डिवाइडेड नहीं होता है। देन हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन। हम लोग का न्यूरॉन का टाइप है से डिपेंड करता है उसका फंक्शन पे, मतलब न्यूरॉन्स का क्या क्या फंक्शन है उसके आधार पर हम लोग का टाइप्स कैटेगराइज किया गया है। तो फर्स्ट होता है हम लोग का मोटर न्यूरॉन, सेकेंड होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, एंड थर्ड होता है इंटर न्यूरॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स न्यूरॉन भी बोलते हैं। तो मोटर न्यूरॉन होता क्या है? मोटर न्यूरॉन कैरी इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू पेरिफेरल, मतलब कि जो मोटर न्यूरॉन है से हम लोग का कैरी करता है इंपल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, मतलब कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से जो रिस्पांस हम लोग का देता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वहां से हम लोग का कैरी करता है इंपल्स को एंड लेके जाता है अफेक्टेड ऑर्गन, मतलब जहां पर अफेक्टेड ऑर्गन है, मतलब कि जहां पर चोट वगैरह लगा है वहां तक हम लोग का रिस्पांस लेके जाता है मोटर्स न्यूरॉन। एंड
मोटर्स न्यूरॉन्स में हम लोग का लॉन्ग होता है एक्सॉन एंड शॉर्ट्स होते हैं डेंड्राइट्स। एंड सेंसरी न्यूरॉन होता है कैरी इम्पल्स फ्रॉम पेरिफेरल ऑर्गन्स टू सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम। सेंसरी न्यूरॉन्स होता है ये हम लोग का कैरी करता है पेरिफेरल ऑर्गन, मतलब कि पेरिफेरल ऑर्गन जैसे कि हाथ पैर वगैरह हो गया, मतलब जहां से हम लोग कोई चीज को टच करते हैं वो मतलब पेरिफेरल ऑर्गन से वहां से हम लोग का सेंसरी न्यूरॉन है से मैसेज को कैरी करता है सिग्नल को एंड ट्रांसपोर्ट करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में लेकर सिग्नल्स को जाते हैं। और सेंसरी न्यूरॉन में हम लोग का एक्सॉन है से सोर्स होता है एंड लॉन्ग होता है हम लोग का डेंड्राइट्स। हम लोग का सेंसरी न्यूरॉन में डेंड्राइट्स लॉन्ग इसलिए होते हैं ताकि जो सिग्नल है से जल्दी सा पास आउट हो, उसमें डिले ना हो, टाइम ना ले और तुरंत सिग्नल्स को पास आउट करे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। इंटर न्यूरॉन यानी कि मिक्स न्यूरॉन क्या होता है? फॉर्म्स कनेक्शन बिटवीन द अदर्स टू टाइप्स। जो हम लोग अदर्स जो टू टाइप्स है मोटर्स एंड न्यूरॉन उसको एक कनेक्ट करके रखता है, मतलब कि मोटर्स न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के बीच में कोई टाइम ना हो, कोई डिले ना हो, तुरंत मैसेज को मोटर न्यूरॉन से सिग्नल सेंसरी न्यूरॉन में कन्वर्ट हो जाए, वो हम लोग का इंटर न्यूरॉन है से हेल्प करता है, इसमें टाइम को सेव करता है। अब हम लोग देखेंगे कि सिग्नल कैसे कैसे सेंसरी मोटर्स कैसे सिग्नल्स को पास आउट करते हैं। सेंसरी इनपुट मतलब कि जैसे हम लोग हाथ से कोई वस्तु को टच करते हैं, मतलब कि टच करते हैं पैर में हम लोग का कांटा चुभता है तो हम लोग का सेंसरी न्यूरॉन वहां से तुरंत मैसेज को इनपुट करता है, मतलब कि रिसीव करता है और तुरंत न्यूरल प्रोसेसिंग तक लेके जाता है, मतलब कि न्यूरल प्रोसेसिंग होता है तुरंत एकदम क्विक जल्दी फास्ट होता है और सिग्नल्स को पास आउट कहां तक कर देता है? सेंसरी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाता है तो वहां पर प्रोसेसिंग होता है, मतलब कि ब्रेन वहां पर हम लोग का रिस्पांस करता है मोटर आउटपुट के थ्रू। मोटर आउटपुट जो मोटर न्यूरॉन होता है वहां से मैसेज को आउटपुट करता है कि हम लोग वहां से पैर हटा ले, ना तो हम लोग का पैर में इंजरी हो सकता है या डैमेज हो सकता है, तुरंत हम लोग का मोटर न्यूरॉन वहां पर रिस्पांस करेगा कि पैर हटा लो। देन हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या क्या आता है? Each neuron consists of a cell's body, its person, one axon and many dendrites and terminal buttons। हम लोग के स्ट्रक्चर में होते हैं वन एक्सॉन, हम लोग का एक्सॉन होता है एंड मैनी हम लोग का डेंड्राइट्स होते हैं, मतलब बेनी मतलब हम लोग का डेंड्राइट्स है से मतलब कि पेड़ के जो जड़ी होते हैं रूट होते हैं उसके जैसा हम लोग का डेंड्राइट्स होता है। एंड टर्मिनल बटन हम लोग ब्रांचेस के रूप में होते हैं, इसका ढेर सारा ब्रांचेस होते हैं, ये ब्रांच होते हैं। एंड होता है न्यूक्लियस होते हैं एंड सेल्स बॉडी होते हैं एंड माइलिन शीथ्स होते हैं। तो हम लोग इसको एक एक करके डील करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे डेंड्राइट्स होता क्या है? ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग अवे फ्रॉम द सेल्स बॉडी। हम लोग का डेंड्राइट्स है, जो ये डेंड्राइट्स है ये हम लोग का ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, मतलब इसमें ढेर सारे बहुत सारे ब्रांच होते हैं एंड ये हम लोग का सिचुएटेड होता है सेल्स बॉडी से, मतलब सेल्स बॉडी से हम लोग का डेंड्राइट्स है ओरिजिनेट होता है एंड इट रिसीव मैसेज फ्रॉम न्यूरॉन्स एंड अलाउज दिस मैसेज टू ट्रेवल टू सेल्स बॉडी। जो हम लोग का डेंड्राइट्स है से मैसेज को रिसीव करता है एंड पास आउट करता है सेल्स बॉडी को, मतलब ट्रेवल कराता है डेंड्राइट से हम लोग का सेल्स बॉडी तक। एंड देन हम लोग सेल्स बॉडी देखेंगे। सेल्स बॉडी क्या होता है? सेल बॉडी इज अ का सेंट्रल रीजन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। हम लोग का सेल्स है से सेंट्रल रीजन होता है, जो हम लोग न्यूरॉन है उसके सेंटर में हम लोग का सेल्स बॉडी होता है एंड न्यूरॉन्स का इंपोर्टेंट पार्ट होता है सेल्स बॉडी एंड कंटेनिंग न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स। हम लोग का जो सेल्स बॉडी कंटेन करता है न्यूक्लियस को, मतलब सेल्स बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं हम लोग न्यूक्लियस एंड इट आल्सो नोन एज सोमा। हम लोग सेल्स बॉडी का दूसरा नाम सोमा से भी जानते हैं। साइज ऑफ सोमा रेंज बिटवीन 0.005 mm टू 0.1 mm। हम लोग का जो सेल्स बॉडी यानी कि सोमा का जो साइज होता है 0.005 से हम लोग mm से 0.1 mm होता है। हम लोग देखेंगे एक्सॉन।
एक्सॉन क्या होता है? इट इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जो हम लोग एक्सॉन है उसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि पाइप लाइक संरचना होता है। जो हम लोग का पाइप होता है उस तरह का हम लोग का एक्सॉन है से होता है। इट कैरी मैसेज अवे फ्रॉम द सेल्स बॉडी। जो हम लोग का एक्सॉन है एक्सॉन ये जो है सेल्स बॉडी से हम लोग को मैसेज को रिसीव करता है एंड ट्रेवल मतलब पास आउट करता है सिग्नल्स को टर्मिनल बटन तक। एंड एक्सॉन कवर्ड बाय द माइलिन शीथ। जो हम लोग का एक्सॉन है वो कवर्ड होता है माइलिन शीथ से, मतलब जो एक्सॉन है हम लोग का ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उसको कवर करके रखता है माइलिन शीथ। अब माइलिन शीथ होता क्या है? माइलिन शीथ ओरेट अराउंड द एक्सॉन। अभी हमने बताया था माइलिन शीथ से एक्सॉन को कवर करता है, मतलब एक्सॉन के ऊपर हम लोग का प्रेजेंट होता है माइलिन शीथ जो माइलिन एक्सॉन को कवर करके रखता है। द माइलिन शीथ फर्दर कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन। हम लोग का माइलिन शीथ है से कंसिस्ट करता है, मतलब कि प्रोटीन को कंसिस्ट करता है, मतलब प्रोटीन को एक्सॉन को सिग्नल ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है प्रोटीन के मदद से। देन हम लोग देखेंगे टर्मिनल बटन। टर्मिनल बटन है से हम लोग का न्यूरॉन का सबसे लास्ट स्टेप होता है सिग्नल पास आउट होने का। तो एंड टर्मिनल बटन इज द वेरी एंड ऑफ अ ब्रांच ऑफ नर्व एक्सॉन। जो हम लोग का न्यूरॉन है उसका सबसे वेरी एंड मतलब सबसे लास्ट पार्ट मतलब सबसे लास्ट ब्रांच होता है टर्मिनल बटन। ये हम लोग का सबसे एंडिंग पार्ट है टर्मिनल बटन। एंड एक्सॉन टर्मिनल इज लास्ट स्टेप ऑफ रिले ऑफ इंफॉर्मेशन इनसाइड न्यूरॉन। हम लोग का जो टर्मिनल बटन है से हम लोग का लास्ट स्टेप होता है सिग्नल पास आउट करने का, मतलब एक न्यूरॉन में जो सिग्नल हम लोग का ट्रांसमिटेड होता है उसका लास्ट स्टेप होता है टर्मिनल बटन जो सिग्नल पास आउट होता है। और टर्मिनल बटन ही है से हम लोग का एक न्यूरॉन से अदर न्यूरॉन में केमिकल के थ्रू हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू हम लोग सिग्नल ट्रांसमिट करता है टर्मिनल बटन। एंड देखेंगे हम लोग देखेंगे न्यूरॉन का फंक्शन। न्यूरॉन का फंक्शन क्या क्या होता है? तो न्यूरॉन का फंक्शन होता है रिसीव इंफॉर्मेशन। हम लोग का न्यूरॉन है से मैसेज को इंफॉर्मेशन जो होता है वो हम लोग का रिसीव करता है एंड ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन है जो सिग्नल रिसीव किया है उसको ट्रांसमिटेड करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को तक। तो आज का वीडियो समझ में आया तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।